हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार हंट। आज एक न्यूज है कि दूसरों राज्यों से मध्य प्रदेश आए आवेदकों के दस्तावेजों की होगी जांच। दोस्तों, तो जो दूसरे राज्यों से जो मध्य प्रदेश में जो आते हैं, आवेदन करते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उनके दस्तावेजों की अब होगी जांच। यह निर्देश दिए गए हैं। देखते हैं इस न्यूज में क्या कहा गया है कि मूल निवासी का प्रमाण पत्र देने पर ही बनेगा एससी और एसटी सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के प्रमाण पत्र जारी करने और उनके मूल निवास के सत्यापन को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती की है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के बाद प्रदेशों के सभी कलेक्टर और संबंधित विभागों को आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी ना हो। माइग्रेशन के मामले में आवेदकों को अपने मूल राज्य के दस्तावेजों के साथ मध्य प्रदेश में मूल निवास की अवधि का पुख्ता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय मूल निवासी होने के दावों की जांच की जाए, विशेषकर उन आवेदकों के परिवारों के बारे में जो अंतर्राज्यीय माइग्रेशन होकर मध्य प्रदेश में आया हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से मध्य प्रदेश आए हों। केंद्र ने राज्यों को दिए पारदर्शिता बनाने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 मार्च 2026 को जारी पत्र के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया कि केंद्र ने राज्यों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पूर्व के 1 अगस्त 1985, 11 नवंबर 2005 और 22 जनवरी 2014 के स्थापित नियमों को कड़ाई से पालन किया जाए। सरकार का मानना है कि इन पुराने सर्कुलर में दी गई सत्यापन की प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर पात्र अब व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है और अपात्र लाभ उठा लेते हैं। तो आइए दोस्तों, मध्य प्रदेश 1985 निवास के दस्तावेज मान्य कैसे हैं। 1 अगस्त 1985 का आदेश क्या कहता है। यह आदेश मुख्य रूप से मूल निवासी की परिभाषा और पहचान तय करने से संबंधित है। इसके अनुसार एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति जिस स्थिति को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की सूची अधिसूचित की गई थी, इस समय वह वहाँ का निवासी था, यह उसके जाति प्रमाण पत्र का आधार बनता है। इसमें मध्य प्रदेश में 1950 से निवास के दस्तावेज मान्य हो। तो पहले ये था कि अगस्त 1950 को आदेश था कि जो एससी और एसटी व्यक्ति तिथि को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की सूची अधिसूचित की गई, तो उसमें अगर होगा तो वह एससी एसटी उस स्थान का निवासी जाति प्रमाण पत्र होगा या फिर उस राज्य का निवासी होगा। 11 नवंबर 2005 का आदेश क्या कहता है। यह सर्कुलर अंतर्राज्यीय प्रवास इंटर स्टेट माइग्रेशन के मामले में स्पष्ट लाता है। इसमें यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश प्रवास करता है तो उसे आरक्षण का लाभ उसके मूल राज्यों के मानदंडों के आधार पर मिलेगा, ना कि केवल प्रवास के आधार पर। यह आदेश फर्जी प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया को सख्त बनाता है। यह आदेश तक सर्कुलर अंतर्जातीय कोई अगर व्यक्ति दूसरे राज्य से अपने राज्य में प्रवेश करता है मध्य प्रदेश में, तो उसे आरक्षण का लाभ उसके मूल राज्यों के मानदंडों के आधार पर ही मिलेगा। फिर 2024 का आदेश क्या कहता है, 2014 का आदेश क्या कहता है। आदेश जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों जैसे एसडीएम की जिम्मेदारी के दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन की समय सीमा निर्धारित की गई। तो दोस्तों, अभी तक ये है कि 1 अगस्त 1985 को आदेश में कुछ था और 11 नवंबर 2005 का आदेश कुछ था और ये 22 जनवरी 2014 का आदेश कुछ था। यह था कि इसमें कैसे क्या मूल निवासी का प्रमाण पत्र देने पर ही अब एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनेंगे। दूसरे राज्यों से जो आवेदक हो रहे हैं उनकी दस्तावेजों की जांच होगी। तो यह थी न्यूज। अब बने रहा चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।